भारत के राष्ट्रपति ने पीवीजी सोल्जरथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिकों के लिए दौड़ें, सैनिकों के साथ दौड़ने की संकल्पना पर आधारित सोल्जरथॉन सामान्य जनों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का एक विशिष्ट मंच है। वास्तविक नायक भारत के सशस्त्र बलों का समर्थन थीम पर आधारित यह आयोजन हमारे सैनिकों के समर्पण और साहस, बलिदान, सम्मान अर्पित करता है। नागरिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे सक्रियतापूर्वक भाग लेकर उसके प्रति एकजुटता दिखाएं। सोल्जरथॉन रेस 3 श्रेणियों में आयोजित की जाती है: 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सोल्जरथॉन से प्राप्त राशि का उपयोग सशस्त्र बलों के पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर की सहायता करने और लड़ाई में हताहत हुए सैनिकों के परिवारजनों के कल्याण आदि के लिए किया जाता है। पीवीजी सोल्जरथॉन का उद्देश्य इन बलों के घोड़ों और सैनिकों की सहायता करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशामुक्त भारत के शुभारंभ के अवसर पर संबोधन की झलकियां साझा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की श्री पिंकी वेंकैया की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। प्रत्येक अभियान में महत्वाकांक्षी 100 सप्ताह के रोड मैप की रूपरेखा करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रत्येक आगामी रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि नए प्रतिभागियों को लगातार जोड़ा जा सके। आगामी 100 रविवार पूरी तरह से नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्ति के युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ प्रधानमंत्री का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने महिला 63 किलो जूडो के कांस्य पदक जीतने पर उन्नति शर्मा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर गुलबीर सिंह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 90+ किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने पर नरेंद्र बेरवाल को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुरुषों में 80 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर अंकुश पंघाल को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 100 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने पर सचिन सिवाच को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिला के 70 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर अरुंधति चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के 60 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रिया घांगस को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर साक्षी को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की शॉट पुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर सुमन राणा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों में 55 किलोग्राम मुक्केबाजी
में रजत पदक जीतने पर जादूमणि सिंह मुंडेंगबाग को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की शॉट पुट F57 स्पर्धा में पदक जीतने पर शुभम जुयाल को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में कांस्य पदक जीतने पर सेल्वा प्रभु थिरुमारन को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर प्रवीण चित्रवेल को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिला मुक्केबाज के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर जैस्मिन लंबोरिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 54 वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रीति को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक के उद्घाटन के संबोधन की झलकियां साझा की हैं। व्यावसायिक कोयला खनन भारत की आत्मनिर्भर भारत की यात्रा की ओर गति। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश भाग कोयला से पूरा होता है। देश की प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 55% कोयला पूरा करता है और 70% से अधिक बिजली कोयले से बनाई जाती है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है जो लगभग 4,715 मिलियन टन एमटी है। यह कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। लगभग 5 लाख खनिज 350 से अधिक खदानों में इस कोयले का उत्पादन करते हैं। घरेलू उत्पादन लगातार 2 वर्षों में 1 अरब टन के पार पहुंच गया है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1047.57 मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 2025-26 में 1040.08 मीट्रिक टन रहा था। 2014-15 में 609.18 मीट्रिक टन था। अपने से जो ले ले तो लड़ाई हो सकती है। देश में कोयले का उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51% बढ़ेगा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति में सालाना आधार पर 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्रिसेन भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू होगा। यह पाठ्यक्रम 4 सप्ताह का होगा जो बदलते युद्ध स्वरूप, उभरती प्रौद्योगिकी, बहु राजनीतिक घटनाओं और बहुक्षेत्रीय सैन्य अभियानों मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। त्रिसेना भावी युद्ध कला पराक्रम 4था संस्करण 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेंटर में शुरू होगा। 4 सप्ताह का पाठ्यक्रम मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा जबकि समन्वय सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज की तरफ से हो रहा है। आज़ादी के 79 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एनसीसी ने साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने आज़ादी के 19वें वर्ष के पूर्ण अवसर पर 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इसका लक्ष्य देशभक्ति, अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा जैसे उन मूल्यों को सुदृढ़ करना भी था जो नेशनल कैडेट कोर की आधारशिला है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी देकर रवाना किया। 79 वर्ष पूर्ण होने पर 79 एनसीसी कैडेट के दल के साथ 79 किलोमीटर सांकेतिक साइकिलिंग यात्रा में भाग लिया। आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए मार्ग पर पूर्ण संपन्न होगा। एनबीए ने चावल अनुसंधान संस्थानों और चावल उत्पादक राज्यों को 8.22 करोड़ रुपए जारी किए। चावल के लिए सबसे बड़े एकल लाभ साझेकरण संवितरणों
में से एक अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनी से प्राप्त किया गया है, जिससे संकरों को विकसित करने और व्यवसायीकरण करने के लिए भारतीय चावल किस्म का उपयोग किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में उच्च बहुउद्देशीय परियोजना की स्थिति की समीक्षा की है। उच्च बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा जिले तथा पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर जिले में लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु पानी मिलेगा। साथ ही कठुआ जिले को पेयजल की आपूर्ति भी की जाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की रावी नदी के पानी का बेहतर सदुपयोग करते हुए लंबे समय से अटके पड़े हैं उज और शाहपुर कंडी परियोजना को फिर से शुरू किया गया है। एमएस अधिनियम 2013 के तहत किए गए नए सर्वेक्षण में कोई भी हाथ से मैला ढोने वाला नहीं मिला। देश भर में नमस्ते योजना के तहत 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक वर्करों की पहचान की गई है। मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पर रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास 2013 एमएस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत देश के सभी जिलों में किए गए नए सर्वेक्षण में कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर नहीं पाया गया। सदन में बताया गया कि 2023-24 में शुरू की गई नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना का मकसद मशीनीकरण और व्यापक कल्याणकारी उपायों के जरिए सीवर और सेप्टिक टैंकों में काम करने वालों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। योजना के तहत 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान पुष्टि की गई है। कचरे से कमाई वीसीएफएससी ने कैसे एक अनुसूचित जाति के महिला उद्यमी को टिकाऊ रबर रिसाइक्लिंग उद्यम तैयार करने में सक्षम बनाया। नवाचार उद्यमिता और समय पर संस्थागत सहायता के कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों को ऐसे व्यवसाय स्थापित करने के लिए सशक्त बनाया गया है जो भारत के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित स्वर्णकर्ण प्रिंसिटल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। एससी के नेतृत्व में नवाचार को मजबूत बनाना। वीसीएफएससी ने त्रिशंकु प्रौद्योगिकी को भारत में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने में कैसे मदद की। पीएम अजय आदर्श ग्राम कंपोनेंट के तहत देश भर में 47,328 गाँवों का चयन। तेलंगाना में 435 गाँव इस योजना के अंतर्गत 3.28 लाख से अधिक विकास कार्य चिन्हित किए गए। 47.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को किया गया शामिल। भारत सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आदर्श ग्राम कंपोनेंट के तहत गाँवों के एकीकृत विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय लागू कर रही। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं के कन्वर्जेंस और प्रमुख विकास कमियों को दूर करते हुए प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों का सैचुरेशन सुनिश्चित करती है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की प्रमुख बैठक परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 3 से 4 अगस्त 2026 को भारत के उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के व्यापक विषय पर निर्देशित है। नई दिल्ली 5 अगस्त को जीआई
एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन होगा। कपड़े के भीतर की दुनिया, बुनाई के नए क्रम प्रदर्शनी राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय हस्तकला अकादमी में शुरू होगा। ये प्रदर्शनी 6 से 19 अगस्त तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। IIT दिल्ली में आयोजित हैंडलूम हैकाथॉन 2.0 का सफल समापन हुआ, जिसमें भारत के हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थिरता और संस्थागत साझेदारी पर जोर दिया है। हैंडलूम हैकाथॉन 2.0 के विजेताओं को 4 विषयगत श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। बुनकरों की आजीविका और वित्तीय समावेश, बाजार पहुंच और डिजिटल एकीकरण, स्थिरता और पर्यावरण प्रभाव, और डिजाइन और संचालन में नवाचार। विजेता और समाधानों में बुनकरों की आजीविका के लिए AI सक्षम प्लेटफॉर्म, डिजिटल बाजार पहुंच उपकरण और पर्यावरण के अनुकूल रंगाई और निगरानी प्रणाली। करघे की आधुनिकीकरण और डिजाइन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार शामिल हैं। विजेता टीमों ने KCG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, IIST सालेम, IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, श्री ईश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कुमारन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, KLB, IIST हैदराबाद, स्टार्टअप सविनय स्टूडियो जैसे विभिन्न कॉलेजों का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प शुभारंभ के प्रत्येक नागरिक से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। 100 सप्ताह के विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़े हैं। भारत में सौर ऊर्जा का विकास एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अनुमोदन के साथ एक बड़ा बढ़ावा मिला। इस अवसर पर उद्देश्य ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज के समर्थन वाले 5000 मेगावाट के फ्लोटिंग और क्षमता विकास करना है। 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना का समर्थन करना है। कम से कम 2 घंटे 10,000 मेगावाट की भंडारण क्षमता का उपयोग। ESS राज्यों की पीक डिमांड चरम मांग प्रबंधन में सहायता करेगी। मौजूदा जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग। यह योजना दुर्लभ भू संसाधनों के पर दबाव को कम करेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के वित्त वर्ष 2023-31 तक लागू किए गए। यह योजना राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है। आकलन ने भारत के जलाशयों और उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों के लगभग 102.18 GWP की फ्लोटिंग और सौर क्षमता की संभावना। इस योजना से लगभग 10 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी आने की उम्मीद है। यह 16,000-17,000 पूर्णकालिक समतुल्य रोजगार सृजित करेगी। साथ ही फ्लोटिंग सिस्टम, PV सेल, मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विनिर्माण को भी बढ़ावा देगी। यह योजना के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लाभान्वित होने के पात्र हैं। क्षमता लगभग 700 मेगावाट से बढ़ाकर 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बनकर उभरा है। बड़ी सौर परियोजनाएं 118.79 गीगावाट क्षमता का योगदान करती हैं। कुछ प्रमुख बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल है भाड़ला सोलर पार्क राजस्थान,
पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क मध्य प्रदेश। विद्यार्थी